राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, सभी मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नई यूट्यूब ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरी है सुबह के 6 बजे से। तो अभी मैं सुबह उठ के ही सीधे मैंने फ़ोन उठा लिया। तो दोस्तों, अभी मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। मेरी सासू माँ ने मेरे लिए पानी लगा रखा था, तो मैं नहा के आ गई। और आज क्या है ना, मेरी ससुर जी का श्राद्ध है, जिससे आपको पता ही है कि श्राद्ध का महीना चल रहा है। तो आज है 12वां श्राद्ध। और वेल दोस्तों, वैसे मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, बट ये ही एक सच्चाई है। तो दोस्तों, अभी आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है। तो एक्चुअली मैं सुबह नहा के हो चुकी हूँ जल्दी से तैयार। तो सारी कुकिंग मुझे ही करनी है, क्योंकि जो छोटी छोटी कन्याएँ होंगी और जो पितृ प्रसाद होगा ना, वो सब मैंने ही बनाना है। तो मैं जल्दी से उठ के नहा के तैयार हो चुकी हूँ एकदम। और मैं भी पहले गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो पूजा वगैरह होती है ना, वो गैस के सामने ही होती है। और जो पितरों को खाना दिया जाता है वो गैस के सामने ही दिया जाता है। वेल, मुझे ये नहीं पता कि चूल्हे के सामने ही जो हमारे पितरों की फ़ोटो लगाई जाती है और उनको प्रसाद दिया जाता है, वो चूल्हे के सामने ही क्यों करते हैं। शायद इसके पीछे भी कोई एक तर्क होगा, है ना, कि चूल्हे के सामने ही हमारे पितरों को प्रसाद दिया जाता है। वैसे कहते हैं कि चूल्हे के सामने सबसे पहले जब हम खाना बनाते तो अन्न को सबसे पहले चूल्हे में ही चढ़ाते हैं ना, क्योंकि वो अन्न खाने का देवता होता है। तो शायद इसलिए हमारे जो पितृ होते हैं वो भी हमारे देवी देवता के समान ही होते हैं, बल्कि पितृदेव देवता ही होते हैं। जो कहते हैं ना कि जब हम श्राद्ध का महीना पड़ता है तो उस टाइम हमारे पितृ हमारे घर आते हैं, और हमें उस टाइम बहुत अच्छा खाना बनाना चाहिए ताकि हमारे पितृ खाएं। और उस टाइम कहते हैं कि आप जितना हो सके घर में नॉन वेज वगैरह बिल्कुल ना लाएं। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि उस टाइम कपड़े भी नहीं ख़रीदे जाते हैं, ना ही आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, ना ही आप बाल नाखून काट सकते हो। वेल, शायद कुछ लोग मानते हैं या कुछ लोग नहीं मानते। वैसे हमारे हिंदू धर्म में मेरे हस्बैंड जी पूजा करने में बिज़ी हो गए थे, और इधर मैं भुट्टा भी भून रही थी। एक्चुअली ना, जब हम पितर को प्रसाद देते ना, तो उसमें करेला और तोरी, कद्दू, आलू, बहुत टाइप की मिक्स सब्ज़ी बनाते हैं। और खीर, रायता, चावल, रोटी, और कई लोग तो बहुत कुछ बनाते हैं, बट मैंने सिंपल ही बनाया था। दाल, चावल, रायता, खीर और मिक्स सब्ज़ी, और थोड़ी सी मैंने करेले की अलग सब्ज़ी बनाई थी। तो ये सब, और खीरा भी रखा था मैंने। तो ये सब ना हमारे जो प्रसाद हमने बनाया था ना, तो ये हमने टेस्ट बिल्कुल नहीं करना था। सबसे पहले पितरों को दिया जाता है, उसके बाद सबसे पहले छोटे बच्चों को दिया जाता है। तो पहले मेरे हस्बैंड जी ने पूजा की, और एक एक करके जितना भी मैंने खाना बना रखा, जितना मैंने खाना बनाया था, सब खाना मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा करके एक प्लेट में रखने लगे थे। तो इस खाने को ना ऐसे ही प्लेट में नहीं रखा जाता। प्लेट पे पहले ककड़ी के पत्ते या केले के पत्ते रखे जाते हैं। तो फिर इन पे जो भी हमने खाना बना रखा है, थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ रखी जाती है। तो वेल, मेरे हस्बैंड जी ने सब रख दिया था। वैसे जो किसी मतलब कोई लोग करते हैं ना, मैंने देखा है, कई लोग वाइन भी चढ़ाते हैं और सिगरेट वगैरह भी चढ़ाते पितरों को। जिनके दादा या दादी जो भी ये सब कुछ करते थे, उन मतलब जिनको पसंद हो ना, वो सब तो चढ़ाते हैं पितर को। ऐसे कहा जाता है कि जो हमारे पितर होते हैं ना, वो सभी इस टाइम धरती पे आते हैं और अपने अपने घर सभी लोग जाते हैं और वहाँ का रहन सहन सब कुछ देखते हैं। ऐसे मैंने सुना है, बाकी मैं भी नहीं जानती ये सब सच है कि झूठ है। पहले मैं तो एक ही चीज़ मानती हूँ, इंसान की सेवा उसके जीते जी कर दो। मरने के बाद तो ये सब कुछ एक मन का वहम होता है। जिस इंसान ने जीते जी नहीं खिलाया, वो मरने के बाद कुछ भी बनाए, क्या फ़ायदा उस इन सब चीज़ों का। ये तो शायद हम सबका एक मन का वहम होता है, बट जब दुनिया की एक रीत है। तो दोस्तों, अभी मैं बहुत थक चुकी थी, और अब मुझे लगता है मुझे अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहिए। तो अब मैं मिलूँगी आपके नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। बाय।